ज़माने कदीम से तिजारत एक अहम पेशा रहा है। तिजारत के पेशे में ईमानदारी और भरोसा सबसे ज़रूरी चीज़ माना जाता है। ज़मानों के साथ साथ तिजारत के उसूल और तरीक़ों में भी तब्दीलियाँ आईं, लेकिन ईमानदारी और भरोसा हर ज़माने की ज़रूरत बनी रही। नादिर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें तिजारत के सबसे अहम उसूल यानी ईमानदारी और भरोसे को ही चोट पहुँचाने की कोशिश की गई। रसना नाम से कायम एक कंपनी ने नादिर में अपने प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त करने के लिए एक डीलर को मुंतखब किया। डीलर मोहम्मद मिनहाजुद्दीन ने अपने 2 लाख रुपए लगाकर कंपनी के अहम प्रोडक्ट्स खरीद लिए। इन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त करने के लिए जी जान से काम किया, लेकिन इन्हें फ़रोख्त के दौरान पता चला कि इन्हें भेजा गया सारा माल एक्सपायरी डेट का है। इन्होंने फौरी कंपनी को इसकी इत्तला दी, लेकिन कंपनी ने इस मामले में अपनी चुप्पी साध ली। बार बार कंपनी को शिकायत भेजने के बावजूद भी एक्सपायरी माल पर कंपनी ने कोई वजाहत नहीं भेजी। मोहम्मद मिनहाज ने कंपनी की इस धोखाधड़ी के खिलाफ फूड एंड ड्रग्स ऑफिस, जिला कलेक्टर दफ्तर और जिला एसपी दफ्तर पहुंचकर तहरीरी शिकायत की और इस तरह का माल बेचने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। मैं मिनहाजुद्दीन MM मार्केटिंग नांदेड़ डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने इस नाम से चालू किया था, जिसमें रसना कंपनी का मैंने यहाँ का जो है तो डीलरशिप लिया था, जो कि इसमें आनंद देशमुख और अमोल देशमुख और तुम्हारे प्रशांत कंटाड़े सर और यहाँ के अली चाउश एक अपने सेल्स ऑफिसर है। इन लोगों ने आकर मुझे एजेंसी दिया था। इसके अंदर जो है सो मैंने जो माल लिया था रसना कंपनी का 2 लाख रुपए देकर, इसके 2 लाख रुपए देकर मैंने रसना कंपनी का जो माल उन्होंने मुझे भिजाए थे, तो एक्चुअली वो माल जो था 1 साल एक्सपायरी डेट का था। 2020 का माल था, जो कि मैंने जुलाई में चालू किया था रसना एजेंसी, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप था। तो मुझे 2021 में मिला है, लेकिन ऑलरेडी एक्सपायरी माल मिला है, जिसके अंदर मैंने बाद में चेक किया तो उसके अंदर जो बॉटल को पलटा है तो वहाँ पर जो है सो तो उसके जो है तो ज़रा मतलब कुछ भूसी वगैरह आ गई थी बॉटल को। मैंने कई बार कंप्लेन भी किया था, पर उस दौरान उनके आदमी जो है यहाँ का SO है, उसने जो है सो मार्केट में माल भी डाला, जिसकी वजह से वो माल पूरा रिटर्न आ गया। कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि ये माल तुम्हारा एक्सपायरी है और जो है सो ये माल हम नहीं लेते, आप जो है सो कंपनी को बात करके हमें फ्रेश माल दो। इसके बाद मैंने कंपनी को, उनके 4 मेल ID है कंपनी के, रसना के नाम से 4 मेल ID है। मैंने मेल ID पर उनको पूरा डिटेल में डाला है कि सर मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है और आपने मुझे एक्सपायरी माल दिया है, मुझे माल नया चाहिए। आपने मुझसे पैसा लिया है, 2 लाख रुपये आपने लिया है मुझसे, तो इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। मैं बार बार उनको बताते गया कि यहाँ तक कि बोला कि मैंने फूड एंड ड्रग्स को भी मैं कंप्लेन करूँगा और हमारे नांदेड़ में कलेक्टर ऑफिस को भी दूंगा, SP ऑफिस को भी, मैं हर जगह आपकी कंप्लेन करूँगा। इसके बावजूद भी वो लोग कोई मेरे तरफ से मतलब उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिए। इसके बाद जो है सो मैंने आज जो भी है कि भाई हमारी जो जनता है जो मार्केट से माल ख़रीदती है अच्छी चीज़, जैसा अभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ नांदेड़ शहर में अभी जो सर्दी के मौसम जो चालू हुआ है, इसके अंदर शहद ज़्यादा यूज़ होता है खाने की चीज़ में। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया है और हो जाएगा इन केस, तो कल को मेरा भी नुकसान होगा, कंपनी का भी नुकसान होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता का, लोगों का सोचकर आज ये कदम उठाया हूँ कि वो लोग मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे। मुझे कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। फूड एंड ड्रग्स वालों से भी यही निवेदन है कि वो भी उन पर कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन को भी यही बताना चाहता हूँ कि वो भी उन पर कार्रवाई करे, ताकि हमारी जनता को इससे कोई नुकसान ना हो और आइंदा ये जो भी काम रहेंगे वो अच्छे तरीके से जो भी है वैलिडिटी में काम करके इसको कंप्लीट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी देखने को ये मिला है कि सारे महाराष्ट्र में एक फ्रॉड केस चल रही है, जिसमें प्रशांत नाम का जो शख्स है, प्रशांत कंठाड़े, ये जो शख्स है पूरे महाराष्ट्र में रसना नाम की इस कंपनी के नाम पर बोगस षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें सारे महाराष्ट्र में लाखों रुपए की लूट मचा रखी है इसने। वैसे ही एक प्रकार हमारे नांदेड़ शहर में MM मार्केटिंग के थ्रू हुआ है। इनको 2 लाख रुपये इनसे लेकर इनको यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते ऐसा कहकर फ्रॉड, और जैसे रसना हनी के नाम पे रसना शहद, ये एक मार्केटिंग है, च्यवनप्राश, ऐसे 2-3 प्रोडक्ट है जिसके फ्लावर है, ऐसा बताकर इनको हरी बताई गई है। और उसके बाद जब ये मार्केटिंग करने लगे हैं तो मार्केट से इनको उल्टा रिस्पांस मिला, लोग माल वापस लाकर फेंकने लगे। जब ये माल से पूछा गया कि भाई क्या वजह है, तो एक्सपायरी माल है और इसके अंदर कुछ कीटाणु वगैरह ऐसी कुछ विषारी औषधें इसमें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से ये माल वापस आ गया। हम लोग इनको बार बार मिन्नतें की है कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, इसको निकालिए। और ये जो लोग गरीब लोग फंसे हुए हैं
इनका पैसा इनको वापस दे दीजिए। तो वो लोग इनके बातों पे कानासुनी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक कदम उठाए। जिला अधिकारी साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि, और जिला अध्यक्ष पुलिस अध्यक्ष साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करके और इनके ऐसी बोगस कंपनी को सील किया जाए, और इससे होने वाली जनता पे जो असरात पड़ेंगे इसका ख्याल करते हुए जिलाधिकारी ने आगे इसको कदम उठाया।